समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन बुधवार है। अब आप 10 अप्रैल 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड से राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल ने रची थी साजिश तथा अपराध की आय के इस्तेमाल में भी रहे शामिल। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, युद्ध लड़ने वाले बड़े बड़े देश अपने मुद्दे लेकर भारत के पास आ रहे हैं। इस समय ये है पूरे विश्व में भारत का महत्व। चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाने वाले कांग्रेस द्वारा दिए गए बयान का असम में जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सका। एक बार फिर बम धमाकों से दहला पाकिस्तान का बलूचिस्तान। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 विस्फोट में 3 लोगों की हुई मौत तथा 20 लोग हुए घायल। उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरा मैक्स वाहन जिससे 8 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ स्थगित क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का हार्ट अटैक से हुए निधन के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने 22 सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशी। लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को दिया टिकट। स्टालिन का मोदी पर तीखा हमला, बोले प्रधानमंत्री केवल चुनाव के समय तमिलनाडु आते हैं। भारत पर चुनावी दखल के आरोपों से कनाडा का यू टर्न, औंधे मुंह गिरे जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान उच्चायोग ने बैसाखी के लिए भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को 2843 वीजा किए जारी। ईरान के चाबहार के बाद भारत के हाथ आया एक और म्यांमार का सिटवे बंदरगाह। भारत को मिली म्यांमार के सिटवे बंदरगाह के ऑपरेशन की पूरी कमान। गुड़ी पाड़वा पर मनसे द्वारा हर साल शिवाजी पार्क में आयोजित होने वाले जनसभा में इस बार मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार और भाजपा के गठबंधन से बनी महाराष्ट्र सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बिना शर्त समर्थन देने का किया ऐलान। केरल में वोटिंग से 16 दिन पहले गूंजा लव जिहाद। सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था बच्चियों को लव जिहाद से बचाने के लिए 500 चर्चों में बच्चों को दिखाएगी द केरल स्टोरी, जिसकी स्क्रीनिंग रविवार को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जूनियर वकीलों के लिए स्टूल लगवाया तथा उन पर बैठकर भी देखा। इस पर सॉलिसिटर जनरल बोले, ये है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के उदारता का प्रतीक। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत में मनाया गया गुड़ी पाड़वा। कई शहरों में शोभायात्रा निकाली गई जहां पारंपरिक पोशाक पहनकर पहुंचे लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड सिक्योरिटी। भारतीय खुफिया एजेंसी IB की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ाई। अब 22 सुरक्षाकर्मियों के घेरे में रहेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। सऊदी अरब और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर दिया जोर, लेकिन आतंकवाद पर साधी चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के कासगंज की पचलाना जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी अपने मृतक पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3 दिन अर्थात 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जमानत पर आया बाहर। रोजेदार करते रहे इंतजार, लेकिन मंगलवार को नहीं दिखा ईद का चांद, इसलिए गुरुवार को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।